इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह से मुलाकात की। ये मुलाकात मुख्यमंत्री के सरकारी आवास 5 कालीदास मार्ग पर हुई। आपको बता दें, इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों, संसदीय कार्य प्रणाली और जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की भी बात कही जा रही है। यह मुलाकात सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न किया गया। हालांकि भेंट को लेकर किसी औपचारिक एजेंडे की जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से ये काफी अहम माना जा रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान धरने पर बैठे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से मिलने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचे, जहां अजय राय ने धरना स्थल पर पहुंचकर शंकराचार्य से मुलाकात की और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। इस दौरान अजय राय ने कहा कि धर्म गुरुओं के सम्मान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई पर भी कई गंभीर सवाल उठाए और इसे अनावश्यक टकराव भी करार दिया। आपको बता दें, अजय राय की इस मुलाकात के बाद माघ मेले से जुड़ा विवाद और ज्यादा राजनीतिक रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल ये मामला धर्म, प्रशासन और राजनीति के बीच बहस का विषय बना हुआ है। वहीं आपको बता दें, धरने पर बैठे शंकराचार्य से मिलने के बाद अजय राय ने अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि इसमें प्रशासन को नहीं पड़ना चाहिए। मुलाकात के बाद अब ये सियासत जो है और भी तेज हो गई है। तो आपको बता दें, अजय राय जो है वो अभिमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात करने पहुंचे। गंगा जी पे आंदोलन हुआ, गंगा जी की बातें आई तो पूरे लोग समर्पित भाव से खड़े रहे। और जिस तरीके से आपके उस समय भी अत्याचार अन्याय किया गया, आप सब लोग जानते हैं कि पूरे काशी के लोग, पूरे प्रदेश और देश के लोग आपके साथ चट्टान की तरह मजबूती के साथ खड़े रहे हैं। और आज भी हम आपसे वादा करते हैं कि इस देश का एक एक सनातनी, एक एक हिंदू, एक एक हिंदुस्तान के लोग वो आपके साथ। और ये जो स्थिति परिस्थितियां ये समाज के अंदर बना रखी है, जो सनातन की सरकार बनती है, ये सबसे ज्यादा अगर सनातन का अहित किया तो ये सरकार योगी और इनकी मोदी की सरकार ने किया। काशी के दरबार में, बाबा विश्वनाथ के दरबार में सारे के सारे मंदिर तोड़े गए। हमारा जो वहां का महत्वपूर्ण सबसे स्थान बाबा के दरबार में, आपने उस दौरान ये सारी बातें उठाई और हम सब लोग वहां पर खड़े रहे। तो आपको बता दें, धरने पर बैठे शंकराचार्य से मुलाकात करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जो है वो वहां पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने जनता को संबोधित भी किया और कहा कि इस तरह से धर्म में प्रशासन को नहीं जोड़ना चाहिए। मुलाकात के बाद अब सियासत जो है और भी तेज हो गई है। आपको बता दें, राजनीति के बीच बहस का ये विषय जो है बना हुआ है। लगातार इस मुद्दे को लेकर सभी पार्टियों की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। वहीं इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, जिस तरीके से पिछले कई दिनों से शंकराचार्य का मुद्दा जो है इस समय राजनीति का मुद्दा बना हुआ है, ऐसे में अजय राय भी जो है उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। उसके बाद किस तरह का माहौल वहां पे देखने को मिल रहा है? क्या कुछ अजय राय की तरफ से कहा गया है इस विषय को लेकर? देखिए, दरअसल जो है मौनी अवस्था के स्नान पर से शुरू हुआ ये विवाद अब लगातार बढ़ता जा रहा है और इसमें राजनीतिक एंट्री भी हो चुकी है। पहले अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने फोन से बात की थी और उन्होंने भी इस पर एक तरह से अपने दुख जताया था, नाराजगी जताई थी। कल प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कांग्रेस के वो मिलने गए। उससे पहले वरिष्ठ नेता है अमर सिंह, यहाँ के सांसद भी रह चुके हैं, उनके बेटे उज्जवल रमन सिंह जो इलाहाबाद सांसद हैं, वो भी मिलने जा चुके हैं। तो अब राजनीतिक रूप से भी
लोग उनसे मिलने जा रहे हैं, समर्थन देने जा रहे हैं। हालांकि उनकी तरफ से बार बार जा रहा है जी कि उनका किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं। उनके जो विषय हैं, उनके जो डिमांड है, जी उसमें जो भी उनको समर्थन देगा उनको वो धन्यवाद कहेंगे। इस तरह की बात की तरफ से कही गई है। से गौ माता को लेकर के जो उनका आंदोलन है लंबे समय से चल रहा है, और उसमें उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों से उन्होंने डिमांड की है, सभी पार्टियों से उन्होंने अपनी इस मांग को रखा है। जो भी समर्थन करता हुआ उनको मिलेगा वो उसको धन्यवाद देंगे। उनका ये साफ कहना है कि उनका किसी विशेष राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, जो उनकी डिमांड है, सनातन धर्म की जो डिमांड है या जो पहलू है, इस पर जो विचार रखते हैं उस पर समर्थन मिलता है। तो ये कह सकते हैं कि एक तरह से अब राजनीतिक रूप से भी चीजें हो रही हैं। हालांकि अभी भी वो अपने शिविर के बाहर बैठे, उनकी तरफ से ये भी साफ किया गया है कि ना ही वो धरने पर है, ना वो भूख हड़ताल पर है। स्नान करने के लिए मौनी अवस्था पर निकले थे, उन्होंने स्नान नहीं किया है, प्रशासन ने उन्हें रोक दिया और वापस यहाँ लाया गया है जी। वो इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन के लोग आए, उन्होंने स्नान करने के लिए ले चले और स्नान करने के बिल्कुल बाद शोएब, क्योंकि जिस तरीके से माघ मेला चल रहा है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वहां पर पहुंचे, ऐसे में ये जो मुद्दा है उसे लेकर उस पूरे माघ मेला में क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? प्रशासन जो है वो उसकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर? देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये जरूर है कि वो शंकराचार्य माने जाते रहे हैं पिछले उनकी तरफ से ये कहा गया है, तो उनके अनुयायी भी बड़ी हो सकता है कुछ लोग उन्हें नापसंद करते हो या उनका विरोध करते हो, लेकिन क्योंकि सनातन धर्म के एक बड़े पद पर शंकराचार्य के रूप में वो हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग अभी बहुत ऐसी स्थिति में नहीं है। कुछ लोग दबी जबान इस पे नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, कुछ खुले तौर पर इसका एक तरह से कह सकते हैं विरोध कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी है जो शंकराचार्य को कह रहे हैं कि वो धर्म के इस पद पर रहते हुए इस तरह की उनको चीजें नहीं करनी चाहिए, जिससे मर्यादा की बातें भी कही जा रही। तो हर पहलू पर लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त केंद्र बिंदु में ये विषय जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल शोएब, इन दिनों इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। अब देखना ये होगा कि कब तक ये मुद्दा जो है शांत होता है। बहुत बहुत धन्यवाद शोएब इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। प्रयागराज माघ मेले से जुड़े विवाद के बीच अब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर एक नया बयान सामने आया है। आपको बता दें, वरिष्ठ शिया मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास की तरफ से पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। आपको बता दें, मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि धर्म और आध्यात्मिक पद का उद्देश्य समाज को जोड़ना और शांति का संदेश देना होता है, न कि विवाद और टकराव पैदा करना। उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी धर्म हो, धार्मिक नेतृत्व को संयम, नम्रता और जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन की मजबूरी और सुरक्षा व्यवस्था को समझना सभी धर्म गुरुओं की जिम्मेदारी है। किसी भी धार्मिक आयोजन में यदि नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो उससे आम जनता की सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ सकती है। मौलाना यासूब अब्बास के इस बयान के बाद अब माघ मेले और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है। ये मुद्दा अब धर्म, संयम और जिम्मेदारी की बहस का विषय बन गया है। मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से यह मामला तूल पकड़ रहा है कि शंकराचार्य जी का, और अक्सर लोग कह रहे हैं कि पहले मौलवी मुल्लाओं के ऊपर, अब शंकराचार्य जी के ऊपर भी जांच हो रही है। तो सवाल ये है कि सही को सही और गलत को गलत कहना चाहिए, और जहाँ के ऊपर जांच होना चाहिए बाकायदा निष्पक्ष जांच हो, चाहे तो ना मौलवी मुल्ला लोग हो, चाहे शंकराचार्य जी हो, कोई भी हो, और अगर से कोई दोषी पाया जाए उसके अंदर तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर वाराणसी से है, जहां आम आदमी पार्टी ने आज मणिकर्णिका घाट विवाद को लेकर पद यात्रा निकाली है। आपको बता दें, ये पद यात्रा राज्यसभा सांसद संजय सिंह की अगुवाई में निकाली गई। पद यात्रा के दौरान संजय सिंह ने मणिकर्णिका घाट पर हुई तोड़फोड़ को लेकर सरकार और प्रशासन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, मणिकर्णिका घाट को तोड़ने वाले पापियों पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और आम आदमी पार्टी का विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती। पुलिस की ओर से मिले नोटिस पर संजय सिंह ने यह भी कहा कि जल्द ही नोटिस का जवाब दिया जाएगा। वहीं शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को नोटिस दिए जाने पर भी संजय सिंह भड़क उठे। उन्होंने कहा कि जब मामला कोर्ट में चल रहा है तो मेला प्रशासन पूछने वाला कौन होता है।
उन्होंने इसे प्रशासन की दादागिरी बताई। संजय सिंह ने यह भी कहा कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद गौ हत्या रोकने की मांग करते हैं, जबकि सरकार खुद गाय काटने वाली कंपनियों से चंदा लेती है। तो आपको बता दें एक बार फिर से मणिकर्णिका और अभिमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे को लेकर आप पार्टी के संजय सिंह जो है वो हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। ये कोई सामान्य मामला नहीं है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाने का मामला है। मणिकर्णिका घाट पे मणि तोड़ी गई, मणिकर्णिका घाट पे माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा तोड़ी गई, वहां पर एक शिवलिंग है जिसके पास टूटे हुए दृश्य देखने को मिले। तो आप इतना बड़ा पाप और अपराध करने के बाद उल्टा एफआईआर हमारे ऊपर कर रहे हैं। मतलब शर्म आनी चाहिए बीजेपी सरकार को कि मोदी जी और योगी जी मुझे टारगेट कर रहे हैं, बजाय इसके कि उन पापियों पे एफआईआर की जाए जिन्होंने मणिकर्णिका घाट को तोड़ा है। और आप सब लोग जानते हैं जो काशी के रहने वाले हैं कि मणिकर्णिका घाट का कितना बड़ा धार्मिक महत्व है। तो मैंने वो वीडियो शेयर किया जो यहाँ के संतों ने, साधुओं ने, स्थानीय लोगों ने डाला। तो इसमें कहां से समस्या आ गई? तो कार्रवाई उन पे कीजिए। बाकी मेरे ऊपर एफआईआर आप करना चाहते हैं, हम तो रोज तैयार हैं। 50 एफआईआर कर चुके हैं, 2-4 और कर लीजिए। देखिए, वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए विजेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, आज आप पार्टी की तरफ से भी बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला गया है और पद यात्रा निकाला गया। ये पद यात्रा में कितने लोग शामिल हुए हैं और क्या रूट रहा इस पद यात्रा का? और देखिए, ये संजय सिंह जो है मिर्जापुर से उनकी रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पद यात्रा शुरू हुई है। 16 तारीख को यह यात्रा शुरू हुई है और कल यानी 22 को इसका बनारस में जो है वो समापन होगा। इसी कड़ी में जो संजय सिंह है वो बनारस पहुंचे हुए थे और इस दौरान उन्होंने यह बयान दिया है कि जिस तरह से मणिकर्णिका घाट का जो विवाद हुआ था, वो जो तोड़फोड़ की जो तस्वीरें शेयर की गई थी इनके एक्स अकाउंट से, स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बता चुके हैं कि वो एआई जनरेटेड तस्वीरें थी। तो इसको लेकर के जो संजय सिंह है उन्होंने कहा है, क्योंकि पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है 8 लोगों पे, उसमें संजय सिंह का भी नाम है। तो इसको लेकर के उन्होंने संजय सिंह ने जो है सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि ऐसे जो पापी हैं, जो जिस तरह की जो मणिकर्णिका से जो तस्वीरें निकल के सामने आई, मुकदमा तो उनके ऊपर होना चाहिए था। हम तो न्याय की बात कर रहे थे, क्योंकि मणिकर्णिका एक धार्मिक स्थल है, वहाँ पे सौदा होता है और कहा जाता है कि मणिकर्णिका पर चिताएं कभी बूझती नहीं है और भगवान शंकर का वो स्थान भी माना जाता है। तो इसको लेकर संजय सिंह जो है वो सरकार पे हावी थे। जी बिल्कुल। इस दौरान विजेंद्र, उन्होंने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद वाले बयान को भी लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से? देखिए, जिस तरह से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद मौनी अमावस्या के दिन उन्हें स्नान से रोका गया, जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया, उसके बाद से वो अपने जो स्थान है वहां पे बैठे हुए हैं और जो राजनीतिक दल हैं अब उनकी जो एंट्री हो चुकी है। कल अजय राय भी वहां पहुंचे हुए थे। इससे पहले जो सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनसे भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने बात की है। और जिस तरह से मेला प्रशासन ने जो अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यह कहा है कि आप साबित कीजिए कि आपको शंकराचार्य की उपाधि कैसे मिली, आप शंकराचार्य कैसे बने, उसको लेकर संजय सिंह ने कहा है कि यह मेला प्रशासन कैसे तय कर सकता है, जब मामला कोर्ट में चल रहा है तो कोर्ट तय करेगा, मेला प्रशासन इस पर कैसे जो स्पष्टीकरण मांग सकता है। तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि यह जो है प्रशासन की जो है वो तानाशाही है, दादागिरी है और कुछ भी नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जौनपुर के मछली शहर से समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें ये मामला केराकत विधानसभा क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां बीते 19 जनवरी को आयोजित एक राष्ट्रीय कुश्ती दंगल प्रतियोगिता में सांसद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। कार्यक्रम के दौरान मंच पर एक समर्थक अचानक सांसद के पास आकर बैठ गया और उनसे बातचीत करने लगा। इस दौरान सांसद प्रिया सरोज असहज नजर आई। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सांसद समर्थकों को इशारों से दूर बैठने को कह रही हैं। तो आपको बता दें सांसद प्रिया सरोज का ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मेरठ के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित सराय बहलीम इलाके में रविवार को आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़ा ऑपरेशन चलाया। आपको बता दें, दोनों टीमों ने आतंकी संगठन के स्लीपर सेल से जुड़े संदिग्ध युवक उबैद की तलाश में उसके घर पर छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक उबैद लगातार व्हाट्सएप और अन्य इंटरनेट प्लेटफॉर्म के जरिए आतंकी संगठन से जुड़े लोगों के संपर्क में था। खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला था कि आतंकी संगठन पश्चिमी यूपी में स्लीपर मॉड्यूल तैयार करने की फिराक में था। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता ने लोगों से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश के मेरठ के थाना कोतवाली इलाके में एक बनियापाड़ा क्षेत्र पड़ता है, जहां से जम्मू कश्मीर की स्पेशल टास्क फोर्स यहां पहुंची थी। मैं यहां पर उबैद नाम के लड़के को लेने आई थी, क्योंकि उबैद एक संगठन से जुड़ा हुआ है और उसको व्हाट्सएप चैटिंग भी उसकी हुई है। ये सारे चीज़ों को लेकर के परसों यहाँ पुलिस आई थी। मोहल्ले के लोगों का क्या कहना है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी शहजाद। शहजाद जी, किस तरीके के लोग हैं यहाँ पर? जिस तरीके का आपको पता है कि परसों पुलिस आई थी और बड़े संगठन से जुड़े होने का इसमें बड़े बड़े कथित आरोप है। ये आदमी बिल्कुल सज्जन है, ये मतलब हमारे पड़ोसी हैं और कम से कम 5 या 6 साल से हमारे साथ ही रह रहे हैं। इनका कारोबार है फ्रूट मंडी में फलों का, वहाँ पे इनकी आड़त है और सारे बच्चे मतलब बहुत ही सज्जन और अपने काम से काम रखने वाले हैं। हमें आज तक कोई इनकी मतलब किसी से लड़ाई भी, दिंगा को गाली गलौज कुछ ऐसे बारे में अच्छा, कितने बच्चे हैं लोग और पुलिस किस किस को उठा करके ले गई है? ये जो है साजिद के 5 लड़के हैं, एक लड़की है और जो है जो 2 लड़के थे, एक पहले नंबर का बड़े वाला और एक तीसरे नंबर का, उसको उठा के लेके गई। अब मोहल्ले में व्यवहार उस लड़के का जो उबैद है, जो बहुत अच्छा व्यवहार है, कोई ऐसी मतलब हमने आज तक कोई इसके बारे में कोई ऐसी बात नहीं सुनी। पूरा परिवार यहाँ से फरार है। हाँ, तो अभी हमें तो पता नहीं है, लोग जो है उस दिन से परसों से, मैं तो बाहर था, मुझे तो पता भी कल लगा है कि अब जो है ये पूरा परिवार यहाँ से बाहर है। क्या जम्मू कश्मीर से इनका कोई व्यापार जुड़ा हुआ है? जम्मू कश्मीर से क्या है, इनका व्यापार है, मतलब वहाँ से फ्रूट वगैरह आते हैं ना, तो वो तो आड़त का काम है इनका, वहाँ से सेब आता है, तो वो कारोबार लाइन से ही जुड़ा हुआ है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अखलाक। आप कहाँ रहते हैं? इनका पड़ोसी हूँ। कैसा व्यवहार है इनका, किस तरीके? व्यवहार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे सज्जन लोग हैं ये। बच्चे भी बहुत सीधे साधे हैं, कम उम्र के बच्चे हैं। कैसे गुस्सा की क्या होगी तो ये समझ सकते हैं। बड़े संगठन से जुड़े होने का मामला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे तो नादान की उम्र के एतबार से भी हैं बच्चे, क्योंकि हम तो महल्ले में देखते हैं, ये महल्ले में कोई बच्चे बैठते नहीं, इनको कोई रिकॉर्ड गंदा नहीं, इनको कोई लोंडियारपन नहीं। जिस तरह का उम्र के बच्चे हैं बच्चों में बैठते हैं, ऐसे भी कुछ नहीं देखा गया आज तक। अच्छा, हमारे साथ एक और मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी मेहरबान है। मेरा मकान तो थोड़ा सा वहाँ है चौकी के पास। कैसे लोग हैं ये? और आदमी तो ये एकदम सज्जन है ना, महल्ले में कोई वो है, इनकी कोई शिकायत नहीं। अब ये कम उम्र के बच्चे हैं, कोई बहक गया है बस। बड़े संगठन से जुड़े होने के वही तो जो बात सुनने में आई है, वो बच्चा है कोई बहक गया है फोन वोन में। आजकल के ऐसे ही है, पढ़े लिखे परिवार के जो आसपास के लोग हैं, पड़ोस के लोग हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ वो लोग बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े भले लोग हैं। किस तरीके से बहका है, अब ये जो है पुलिस जांच का विषय है। ये उसका घर है, ताला लगा हुआ है और यहाँ से पूरा परिवार फरार है। परसों यहाँ पुलिस पहुंची थी, जम्मू कश्मीर की पुलिस यहाँ पहुंची थी, साथ में स्थानीय पुलिस भी यहाँ पर आई थी। और साथ में जब भी आई थी तो उसके जो छोटा भाई है उजैर, उसको पुलिस उठा करके पूछताछ के लिए लेकर गई है। हालांकि पूरा परिवार अभी फरार है और पुलिस की जांच अभी चल रही है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मैं शाहरुख सैफ, इंडिया वॉइस मेरठ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर मथुरा से है, जहां कृष्णा नगर क्षेत्र में सिंचाई विभाग ने अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। करीब 200 मकानों पर विभाग ने लाल निशान लगाए हैं और नोटिस चस्पा दिया है। इन मकानों को सिंचाई विभाग की भूमि पर बनाया गया है, जो कि ड्रेनेज के लिए आरक्षित थी। सिंचाई विभाग ने मकान मालिकों को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। नोटिस में साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि यदि कब्जा तय समय के भीतर नहीं हटाया गया तो 24 जनवरी से पुलिस बल की मदद से बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। इसके दौरान होने वाला पूरा खर्च संबंधित कब्जाधारकों से वसूला जाएगा। वहीं विभागीय अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई एनजीटी और इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत की जा रही है। ड्रेनेज भूमि पर अतिक्रमण से जल निकासी बाधित हो रही है और बारिश के दौरान कॉलोनियों पर सड़क और जलभराव की समस्या भी पैदा हो रही है। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फारूक, अवैध कब्जों पर ये विभाग की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ अल्टीमेटम दिया गया है विभाग की तरफ से? देखिए प्रज्ञा, ये मामला जो है सिंचाई विभाग का है और कृष्णनगर के पॉश कॉलोनी में करीब 200 घरों पर सिंचाई विभाग ने लाल निशान लगाए हैं और नोटिस भी चस्पा किए हैं,
क्योंकि सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा करके ये भवन बनाए हुए हैं, जिस पर अब ये कार्रवाई हो रही है। सिंचाई विभाग ने शहर के पॉश कॉलोनी इलाके कृष्णा नगर के संजय नगर में अवैध कब्जा धारकों को नोटिस थमाए हैं, क्योंकि संजय नगर में लगभग 200 मकान मालिकों के घरों पर लाल निशान के साथ सोमवार को उनके घरों पर नोटिस चस्पा भी कर दिए हैं, जिसमें भवन स्वामियों को 7 दिनों में अवैध कब्जा खुद हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। शहर क्षेत्र में 35 से 40 वर्ष पूर्व सिंचाई विभाग की ड्रेनेज भूमि पर जबरन कब्जा कर लोगों ने प्रज्ञा 2 से 3 मंजिला मकान बना लिए हैं, क्योंकि सिंचाई विभाग लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद सिंचाई विभाग की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद फारूक इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।